बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम द लास्ट आवर वॉच कर रहे हैं। मैं सरवत फलीम और राना अजीम साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने प्रोग्राम में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ी तफसील के साथ चीज़ें अपने देखने वालों के सामने रखी थी, मगर बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला गुजर गया KPK में, मगर अभी भी शोर वैसे ही बरपा है। JUI फेक के कामयाबी में जो भी अनासिर थे उसके हवाले से तफसील से हमने आपके सामने चीज़ें रखी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार की बुनियादी वजह क्या थी वो आज एक्सक्लूसिव आपके साथ हम डिटेल्स शेयर करेंगे कि उसके हारने की वजह क्या थी। मगर इसके साथ साथ जो दीगर जमातें हैं जैसे नून लीग हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, उनकी स्ट्रैटेजी आइंदा आने वाले मरहले में क्या होगी, और सिंध के हवाले से खासतौर पर इसलिए भी बात करेंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी अपने आप को कैसे मजबूत दिखा पाएगी, बावजूद इसके कि तमाम अपोजिशन इस वक्त सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मगर उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और PTI की हार के हवाले से राना अजीम साहब बताइएगा, बल्दियाती इलेक्शन पर हमने बात की, JUI फेक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आई कि शायद ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम फेक जीत गई है। तहरीक इंसाफ की हार की वजह क्या है? आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई, क्या कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए ज़रूरत, हमने कल अपने प्रोग्राम में ये बात कह दी थी कि वज़ीर आज़म के पास जो लिस्ट गई है उसमें 24 नाम है। ये हमने एक्सक्लूसिव एक चीज़ ब्रेक की थी और आज वो नाम सामने आ गए हैं। आज तमाम TV चैनल्स पर वो नाम ब्रेकिंग में चल रहे हैं, जिसमें बाकायदा नाम लिए गए हैं। आज वज़ीर आला KPK और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात 2 से ढाई घंटे रही, इस मुलाकात में बड़ी तफसील से खुल के बात हुई। मेरे पास जो ज़राए, जो मुझे इस बात के हवाले से जो मेरे पास जो इतलात हैं, उसमें वज़ीर आज़म ने जब उनसे रिपोर्ट ली, अच्छा रिपोर्ट सिर्फ वज़ीर आला KPK से नहीं ली गई, मैं आपको एक चीज़ और ब्रेक कर दूँ ना, सिर्फ वज़ीर आला KPK से रिपोर्ट नहीं ली गई, बल्कि 3 मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट भी मौजूद है, वज़ीर आला KPK की रिपोर्ट भी मौजूद है, गवर्नर KPK की अलहदा रिपोर्ट मौजूद है, और एक वफाकी वज़ीर ने इस पर एक अलहदा रिपोर्ट बना के दी है। अब वज़ीर आज़म ने इन तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया, देखा इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुश्तरक है, कौन सी रिपोर्ट्स ऐसी है जो मुझे गलत रिपोर्ट दी जा रही है, कौन ऐसा है जो किसी को बचा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज बड़ी खुल के बात की, जो रिपोर्ट सामने आई वज़ीर आला KPK की, तो उस पर कुछ सवाल जवाब भी हुए, गवर्नर से भी पूछा गया, गवर्नर से भी सवाल जवाब हुए, और उस पर चीज़ें सामने आई कि इनको किसी और ने नहीं, अपनों ने ही मारा। अच्छा, अपनों ने मारे के साथ साथ उसने बताया कि वहाँ पर वो ब्यूरोक्रेसी, वो इंतज़ामिया जिसको रवैया सबके साथ एक जैसा रखना चाहिए था, उसने कहा वहाँ पर ये होता रहा कि इस तरह लगा जैसे हम अपोजिशन में हैं और इंतज़ामिया हम पर सख्ती कर रही है। कुछ सरकारी अफसरान के नाम भी लिए गए, मैं ये आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ, कुछ सरकारी अफसरान के नाम भी लिए गए, और उन सरकारी अफसरान को, चूँकि ये शेड्यूल है इलेक्शन का, इसलिए तब्दीली फौरी नहीं हो सकती, लेकिन उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। ठीक, उसके लिए वो क्या आईनी कानूनी रास्ता निकालते हैं, सेकंड जो फेज है उससे पहले किस तरह उनको बदला जा सकता है। इसके अलावा ये फैसला हो गया कि जिन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें MNAs भी हैं, जिसमें 2 सेनेटर भी हैं, जिसमें MPA भी हैं, जिसमें 4 मिनिस्टर भी हैं जी, उनके हवाले से फैसला हो गया है कि उसमें से जिसका ज्यादा कसूर होगा उसको उसकी सीट से, उसको उसकी वजारत से, उसको उसके ओहदे से फारग कर दिया जाएगा। क्या ये इमरान खान साहब को नुकसान नहीं पहुंचाएगा राना अजीम साहब? और वैसे भी शोकाज नोटिस जारी करना, क्या आप समझते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई है अपने लोगों के खिलाफ? बिल्कुल है, आज तक किसी सियासी जमात में नहीं हुआ। आप जरा गौर करें, सेनेट में शोर मचा के इतने वोट बिक गए। याद है सबसे पहले जो चेयरमैन सेनेट के अलावा अदम एतमाद की तहरीक आई, वो कहा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से कि हम इतने लोगों को फारिग कर रहे हैं। आज तक हुआ? पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लोग चले गए वज़ीर आला से मिलने, उनके खिलाफ शो का नोटिस, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई। ये क्रेडिट हम PTI को देते हैं कि इमरान खान ने पहले भी कार्रवाई की, कुछ लोगों को फारिग किया, अब भी लोगों को फारिग करने लगे हैं। रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आ गई। मैंने कल कहा था कि अहम तरीन मुलाकातें करेंगे, मुलाकातें शुरू हो गई हैं। और आपको पता है, अगर ये कोई कहे कि वज़ीर आला KPK जो है वो बिल्कुल सुरखरू होकर आगे नहीं है, मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ, वज़ीर आला KPK से भी बड़ी सख्त बात पुछ की गई है, सख्त। उन्हें कहा गया है कि अगर आपको पता था ये खराबियां हो रही हैं जो आज आप बता रहे हैं, तो आपने पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया? जब मैं वहां पे आया उस वक्त क्यों नहीं बताया? इन खराबियों को दूर करने के लिए आपने किसी को कहा? उस पर वज़ीर आला के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं कि अगर आपको पता है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं
और आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। और उस पर मजे वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि वजीर आला के करीब तरीन लोग जो हैं 3 हलकों में शिकस्त की वजह वो बने हैं। यह भी फिर उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं बताया, अपनी रिपोर्ट में आपने सब कुछ लिख दिया, ये क्यों नहीं लिखा। लेकिन राना अजीम साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान साहब के नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी कि निचले सतह पर जो मामलात हैं पार्टी के, और एक एक हल्के के अंदर 4-4 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के वोट के लिए लड़ रहे हैं, उनकी जगह के लिए, उनकी सीट के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है इमरान खान साहब इस चीज़ से वाकिफ नहीं होंगे? देखिए, इमरान खान साहब के पास जो रिपोर्ट गई थी, जो पहले जिस वक्त ये गए हैं वहाँ पे, जब गवर्नर हाउस में बैठे हैं, जिस पर बड़ा शोर मचा के ये वहाँ पे आए हैं और ये लोगों को लालच दे रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन हाईजैक करना चाहते हैं, उस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब के पास रिपोर्ट थी वो ये नहीं थी कि ऐसे इलेक्शन में इनकी खार इस तरह होगी। वहाँ पर यह ज़रूर था कि कुछ नाराज़ लोग खड़े हैं, लेकिन कहा यह गया कि उन नाराज़ लोग जो है वो इतना वोट बैंक नहीं खराब करेंगे, वो नाराज़ वोट लोग जो है वो इतने वोट नहीं लेकर जाएंगे, उन नाराज़ लोगों की वजह से ये इलेक्शन इस तरह नहीं होगा। खासकर आज पेशावर के हवाले से पूछा गया, पेशावर और डेरा इस्माइल खान के हवाले से पूछा गया कि भाई ये तो 2 इलाके किस तरह हमसे छिन गए, ये हम किस तरह हार गए। तो फिर उसमें पता चला कि जनाब कि वहां पर दोनों जगह पर हुकूमती एमपीए, हुकूमती वज़रा अवाम से मिलते ही नहीं थे, लोगों से राब्ते ही नहीं थे। और पेशावर के अंदर जो उम्मीदवार थे जिसने रिकमेंड किया था, मैं आपको यह भी बता दूं, जिसने पेशावर के अंदर उम्मीदवार रिकमेंड किया था वो बड़ी शख्सियत है और बहुत करीब है वज़ीर आज़म साहब के। उनको भी बुला लिया गया है कि आपने कहा था ये जो उम्मीदवार है इसके बड़े रूट्स हैं। आपको पता ना, वो एक ऐसा उम्मीदवार था जिसकी पीटीआई के अंदर बड़ी मुखालफत थी कि ये बाहर से आया और आपने इसको नामजद कर दिया, तो उसको भी बुला लिया गया है। और उसके बाद जो जिन वज़रा के हल्कों में ये सब कुछ हुआ है उन वज़रा को बुला लिया गया। लेकिन राना अज़ीम साहब, ये तमाम वज़रा वो हैं केपीके के हवाले से जिन्हें जाना जाता है, बड़े मजबूत हैं, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। क्या वाकई इमरान खान साहब फिर से इनकी बातों में आएंगे या वाकई कार्रवाई हो जाएगी? नहीं जी, कार्रवाई होगी। इमरान खान साहब इनकी बातों में नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, आज बड़ी सख्त जिसे कहते हैं सख्त तरीन अल्फाज में इमरान खान साहब ने इन सबको खींचा तानी हुई है इनकी। आज सख्त बात की गई है कि अगर आप बल्दियाती इलेक्शन में आपका रिजल्ट ये है तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या रिजल्ट देंगे। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो केपीके के इलेक्शन ने हमारी ख़राब कर दी है। इमरान खान, देखें, एक चीज़ हमें माननी चाहिए कि कभी भी हारने वाले लोग हार को मानते नहीं हैं जी। इनके वज़ीर इत्तलात हों फवाद चौधरी साहब हों, शहबाज गिल साहब हों, खुद वज़ीर आज़म हों, उन्होंने इकरार किया कि हमें अपनी ही साजिशें जो थी, अपने ही लोगों की लड़ाइयाँ जो थी और गलत फैसले जो थे वो ले डूबे। फिर आज जो अंदर की एक बात यह है कि इन वज़ीर आज़म साहब को यह भी बताया गया कि बहुत सी टिकटें पैसे लेकर दी गई हैं। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि बहुत सी टिकटें पैसे लेकर दी गई हैं, यानी किसी ने किसी को नवाजा है और उसके नवाजने के बाद टिकटें दी गई हैं। उस पर भी एक इंक्वायरी लगा दी गई है। इसका मतलब और कुछ लोगों से तंजीम साजी नहीं है राना अज़ीम साहब, इसका मतलब यह है कि पूरी पार्टी के अंदर तंजीम साजी नहीं है। इमरान खान साहब 3.5 साल सिर्फ एहतसाब के ऊपर अपना जोर दिया, उन्होंने अपनी तंजीम साजी की ही नहीं है। देखिए, तंजीम साजी थी, लेकिन ये जो इक़्तिदार के 3 साल थे इसमें तो इस तरह लगा कि केपीके के लोगों ने ये समझा, वज़रा ने, एमपीए ने, उनकी तंजीम के लोगों ने, कि हम 2 दफ़ा जीत के, तीसरी दफ़ा भी शायद हमारी बारी इसी तरह आ जाएगी और हम उस पर तवज्जो न दें। मैं बता रहा हूं कि ये बाकायदा रिपोर्ट्स में गया है और उसके बाद 2 अदारों की ड्यूटी लगा दी गई है कि चेक किया जाए इसमें हकीकत कितनी है। अच्छा। और जिन लोगों ने जितने पैसे दिए हैं, जिनके नाम सामने आए हैं, अगर ये साबित हो गया तो मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी सख्त होगी। और मैं चलें एक और चीज़ मेरे पास वो सबूत तो नहीं है, लेकिन ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2 गाड़ियां भी किसी को दी गई थी। एक बड़ी नशिस्त के लिए 2 गाड़ियां भी किसी को दी गई थी और वो 2 गाड़ियां जहां इस्तेमाल हो रही हैं वो भी एक सिविल खुफिया अदारा जो है उसने उसकी तमाम डिटेल भी जो है वो ऊपर भेज दी। ठीक है, लेकिन राना अज़ीम साहब, इस मामले पे एक और अहम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। पंजाब के आपने जैसे बताया कि सरकारी अफसरान भी कुछ इसमें मुलविस हैं केपीके के। अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तो कंट्रोल से बाहर है, क्या केपीके की भी समझा जा सकता है कि अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इमरान खान साहब के कंट्रोल से आउट है? देखें, केपीके के अंदर पिछले दिनों बड़ी तब्दीलियाँ हुई थी, कुछ दूसरे सूबों से लोग आए थे, कुछ वहाँ पे मौजूद थे। अब आपस की जब खींचा तानी शुरू हो जाए, जब एक बड़ा दूसरे बड़े को नीचा दिखाने के लिए कुछ करे, तो एक ब्यूरोक्रेट दूसरे उन बड़े तगड़े बंदे का साथ देता है। और जब उसे ये पता हो कि शायद अब वक्त थोड़ा है, ये एक अंदाज़ा उसका हो, तो फिर वो कहते हैं चलें जी
इसमें हम जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो भी डालें। ठीक है, आपने तगड़े की बात की और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की मैंने बात की। राना अजीम साहब, ब्यूरोक्रेसी पंजाब की अभी भी नून लीग के साथ है, इसी वजह से वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दे पा रही। उन्हें उम्मीद है कि नून लीग दोबारा से इख्तिदार में आएगी, और नून लीग तो तब इख्तिदार में आएगी जब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। कोई खबर है आपके पास? मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। जो लोग कहते थे ना कि 25 दिसंबर किसी ने कहा जी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आके सालगिरह बनाएंगे, फिर बहुत से लोगों ने कहा जी वो अपने मरियम के बेटे की शादी में भी आएंगे, फिर किसी ने कहा जनाब जनवरी में आ जाएंगे, याद होगा एक एमपीए ने कहा कि फरवरी में भी आ जाएंगे। लेकिन आज आपने ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी अभी मियां साहब को नहीं आना चाहिए जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं होती। अब उनकी सेहत है सियासी बीमारी है, ये कोई तिब्बी बीमारी नहीं है। तिब्बी बीमारी हो ना तो उसमें आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते, मैच नहीं देखने जाते, फिर घर के अंदर रहते हैं, इलाज कराते हैं। उनको है सियासी बीमारी। अब उस सियासी बीमारी का आपको पता है इलाज क्या है? उसका इलाज है इक़्तिदार। अच्छा, उसका इलाज है इक़्तिदार की कुर्सी उस पर बैठ जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर इक़्तिदार की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे बीमारी दूर नहीं होगी। कानून में तो अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है राना अजीम साहब के इक़्तिदार की कुर्सी पे दोबारा से नवाज शरीफ साहब बैठेंगे। 3 मरतबा बन चुके, चौथे की गुंजाइश नहीं है कानून के अंदर। कानून के अंदर गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो कानून वो समझते हैं जो उनका है। अच्छा, अगर वो अदालतों पे हमले करवा सकते हैं, अगर वो अदालतों के ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं, तो फिर किस कानून की आप बात कर रहे हैं? आज आपने एक ऑडियो सुनी है ना मरियम की एक और जी, तो मुझे एक बात बताएं, जो मैनेज करने के मास्टर हों तो उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल है? वो तो समझते हैं हमने मीडिया मैनेज कर लिया, हमने अदालतें मैनेज कर ली, हमने फलां को मैनेज कर लिया। वो उनका दावे हैं, मैं नहीं कहता कर ली। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर चलती हैं। मैं आपको ये बताता जो बड़ी खबर ये दे दूँ कि नून लीग के अंदर एक अक्सरियती अरकान असम्बली ने ये अक्सरियती मैं बता रहा हूँ अरकान असम्बली ने ये कहा है कि अगर 2022 में इलेक्शन का साल हो जाता है, अच्छा, और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते, तो पीटीआई की तमाम तर हमाकतों के बावजूद भी, तमाम तर महंगाई के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून जो है नहीं जीत सकेगी। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी सूरत में कामयाब होगी आइंदा इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान हों। ठीक है, मेरे पास इतला यह है कि आगे से जवाब यह मिला है कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उन्हें उनकी मर्जी के हालात नहीं मिलेंगे। ठीक। और ये भी इतला मेरे पास है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के हालात अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो दूर दूर तक मर्जी के हालात आप समझिए ना। जी, मैं समझ गई हूँ। इसी हवाले से पूछना चाह रही हूँ नाज़िम साहब, कुछ अहम मुलाकातें रावलपिंडी से कुछ लोग गए थे, मियां साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई थी। इसका मतलब यह है कि मामला तय नहीं हुए उनके? देखें, जो तय मामला छोटे मियां साहब करने जाते हैं ना, उस पर भतीजी जो है ना वो ऐसी रुकावट पैदा करती है कि वो अच्छे हालात एकदम बुरे हालात में बदल जाते हैं। वो बड़ी बेहतरीन इक़्तिदार की धूप जो है ना उसे धूप में बैठते हैं वो मज़ा लेने के लिए, तो वो बारिश बनकर उनकी भतीजी ऊपर आ जाती है और वो सारा मज़ा ख़त्म कर देती है। देखें, मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी भी है, लेकिन भतीजी कहती है कि मैं किसी सूरत में ये मुलाकात नहीं होने दूंगी, मतलब इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। आपको पता है कि मोहतरमा ने तो भतीजी ने तो एक बाकायदा अपने जो उनका थिंक टैंक है, जो उनका ज़ाती थिंक टैंक है ना, ज़ाती वो लोग जो बड़े इनके साथ हैं, उनको तो उन्होंने कहा है कि ये किस तरह मुमकिन है कि पंजाब में तब्दीली आए और हमजा बन जाए कुछ, और वफाक में तब्दीली आए और शहबाज शाह बन जाए। वो भतीजी वो किसी सूरत नहीं चाहती। वो कहती हम इस चीज़ को मानते नहीं, फिर अगर ये तब्दीली आएगी तो जो तब्दीली ला रहे हैं ये तो उनकी बात मानेंगे, हमारी तो नहीं मानेंगे। तो वो किसी सूरत पे भी मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, किसी सूरत में भी ये मजाक। तो फिर राना अजीम साहब, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते वतन वापस, उनके मर्जी के उनको हालात नहीं मिलते, तो फिर नून लीग के पास शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मरियम साहबा किसी तौर भी मजबूत ऑप्शन नहीं है। वो क्राउड पुलर हो सकती हैं मगर इंतजामी मामलात को नहीं समझती, रियासत के सिस्टम को नहीं समझती, तो वो अपनी जगह कैसे बनाएंगे फिर? उनकी जगह देखें, वो चाहती हैं कि हर सूरत में ऐसे हालात पैदा हो जाए। एक पटिशन जो गई हुई है, अब उनको सारी उम्मीद उस पटिशन पे है, जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक पटिशन तैयार हो रही है ताहयात नाअहली ख़त्म करने की। वो अब इस उम्मीद पे है कि शायद उस पर कोई ऐसा अमल आ जाए, ऐसा फैसला आ जाए जिससे ताहयात जो है वो ख़त्म हो जाए, नाअहली। वो जब ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाती है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ताहयात पाकिस्तान ना भी आए, वो कहेंगे कि मेरी जगह मरियम बने,
मरियम बने। और दूसरी मैं आपको ये बता दूं, कैप्टन सफदर के जो बेटे ना, मरियम के जो बेटे हैं, उनको रहीम यार खान जुनेद जो है, उनको रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ाने की तैयारी की जा रही है। उनके लिए 2 हल्के फाइनल कर लिए गए हैं, एक हल्का रहीम यार खान का है और एक हल्का लाहौर का है। और जो लाहौर का हल्का है वो वही है हल्का जो शरीफ खानदान का पुराना हल्का है, जिसमें मरियम साहबा भी खुद भी अपनी वालदा की कंपेन करती रही हैं। ये 2 हल्के फाइनल कर लिए गए हैं। ये कभी नहीं चाहेंगी कि हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ, उससे बेहतर है वो कहेंगे कि मैं अपने बेटे को लेकर आऊं, बेशक कुछ वक्त लगे। अच्छा। और कुछ वक्त भी लगता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरा बेटा MNA भी होगा तो सारे इख्तियारात उसके पास होंगे। ये फाइनल कर लिया गया है। और उसके अलावा तीसरा हल्का जो देखा गया था, उस तीसरे हल्के से ने वो उम्मीद नहीं मिली। ये इनकी शादी के फौरी बाद आपको पता है कि जुनेद जो है वो बड़ी देर बाद अपने दादा और दादी से मिलने वहाँ पे गए। मुझे दाद का में गए थे पेशावर की तरफ, जब गए हैं KPK में, तो वहाँ पर इनका इस्तकबाल हुआ मोटरवे पे, फिर उसको आगे इस्तकबाल, वो एक इलेक्शन कैंपेन थी। लेकिन उस हल्के में जाकर उन्हें महसूस हुआ कि वो हल्का हम नहीं जीत सकते, इसलिए 2 हल्कों को फाइनल किया गया है कि रहीम यार खान से हल्का है। अच्छा। और एक लाहौर से हल्का है। लाहौर से हल्का मैंने आपको बता दिया, जहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद भी लड़ती हैं, ये हल्का है जो इसके लिए फाइनल कर लिया गया है। मरियम कभी नहीं चाहेंगी कि हमजा या शहबाज शरीफ, वो कहेंगी कि मेरी फैमिली के में से अंदर से क्या है, हालांकि फैमिली तो एक ही है। ये हो रहा है। और मैं आज आपको वो सूख से कह रहा हूं, ये हमारे प्रोग्राम की ये बात आज के दिन नोट कर लीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ 2022 में भी नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन आप रहीम यार खान की बात कर रहे हैं, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रही है कि कुछ मामलात पे उनकी सेटिंग हो गई है कि शायद जनूबी पंजाब के हवाले से उनको कुछ सीटें मिलेंगी। इसमें मैं तफसील से बात करती हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बल्दियाशन और दीगर जमातें, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में दीगर जमातों के हवाले से और तहरीक इंसाफ की शिकस्त के हवाले से हम डिटेल में बात कर रहे हैं। इस वक्त सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। एक तहकीकाती रिपोर्ट पेश हुई है इमरान खान साहब को, और मैं कहूँगी तहकीकाती नहीं, वो खौफनाक तहकीकाती रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि पहले मरहले की शिकस्त की वजह बनी मौरूसी सियासत, टिकटों की गलत तकसीम बनी, रहनुमाओं के आपस के इख्तलाफात बने, महंगाई आपका बहुत बड़ा चैलेंज थी। तो क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को? ये तो बिल्कुल छोटा सा मरहला था, अभी तो पूरा पाकिस्तान बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वज़ीर आला महमूद खान साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। डेफिनेटली चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन कोई ऑफिशियली ये नहीं है जो आप बता रहे हैं कि जी ये काम हुए, ये बातें हुई। लेकिन ये बिल्कुल है दुरुस्त कि हमसे गलतियां हुई हैं इलेक्शन के दौरान, और उन गलतियों से हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये अब इसके ऊपर हम बैठ जाएं और हम कहें कि जी बस अभी तो देखिए आधा मरहला रहता है, आधा इलेक्शन हुआ है, आधा रहता है, और आधे में भी जो लोग हमें कहते हैं कि जी इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, तो आप देखें कि सूबे में 20 सीटें अगर JUI ले गई है तो 14 हमारे पास भी हैं। और इसके मुकाबले में जो लोग हमारे ऊपर ताने मार रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। तो वो तो अपनी फ़िक्र करें। हम तो इंशाअल्लाह ताला जो सेकंड मरहला आने वाला है उसमें हमने जो पहले मरहले में गलतियां की हैं उसको नहीं दोहराएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपनी कमबैक करेंगे। जो जहाँ जहाँ कोताहियाँ हुई हमसे, और जो सबसे बड़ी कोताही जो मुझे नज़र आती है वो ये कि नीचे लेवल पे जो नाइबरहुड और विलेज काउंसिल लेवल पे हमने टिकट नहीं दिए थे। हमने लोगों से कहा आप आज़ाद खड़े हो जाए, ये हमारी गलती थी, हमने मान ली है, और इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। क्योंकि जब हमने उनको आज़ाद छोड़ दिया, नीचे वो आज़ाद करते रहे, ऊपर जो है ना तहसील लेवल पे हमने कहा जी बेट का निशान दे दिया, नीचे किसी की चाइनक था, किसी के प्याला था, किसी के, वो अपने अपने लिए वोट मांगते रहे। तो जो पार्टी के लिए वोट मांगना था वो नहीं हुआ, तो वो हमारी गलती थी, और हम इंशाल्लाह ताला इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और कुछ इश्यूज थे टिकटों के अंदर भी थे, जहां मकामात जहां पे इलेक्शन हुए वहां पे हम जीत भी चुके। 17 इजला जहां पे आपके इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में आपने कहा जब हमसे गलतियां हुई, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। ये 17 वो थे जहां पर आप लोगों के वज़रा MPA की अक्सरियत थी। दूसरे मरहले में जहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पे मुस्लिम लीग नून की बड़ी मजबूत पोजीशन है, यहाँ पर मौलाना साहब की पोजीशन अब होगी। तो आप किस तरह आप समझते हैं कि आगे रिजल्ट चेंज होगा? ये पता नहीं आपको किसने कहा है, मलकल डिवीज़न जो है वो
टोटल पीटीआई है। आपको पता है वज़ीर आला वहाँ से, मैं वहाँ से हूँ, डॉक्टर अमजद मिनिस्टर है वो वहाँ से, मुहिबुल्लाह मिनिस्टर है वो वहाँ से, मुराद सईद वहाँ से हैं। ये आपको किसने कहा है? शकील खान मिनिस्टर है वो मलकंड से। आपको पता है मलकंड डिवीज़न पीटीआई की बहुत बड़ा गढ़ है पीटीआई का। और इसी तरह हज़ारा से हम आप देखें ना, मुश्ताक गनी साहब हैं, कलंदर लोधी साहब हैं, और अली ख़ान हैं, बहुत सारे लोग हैं हज़ारा से। काफ़ी मतलब ये आपको किसने कहा है कि ये जो मैं शौकत साहब उसी तरफ भी आता हूँ। मैं चूंकि मैं जीत जाती ना, देखिए टोटल तो जो 17 थे उसमें भी आप ही के लोग थे। ये जो देखें जो हज़ारा डिवीज़न आपको बताऊँ, वहाँ पे नुसरत लीग नून के लोग भी बहुत से मौजूद हैं, अमीर मकाम के भाई भी एक मौजूद हैं, अब मालाकंड में भी उनके कुछ लोग मौजूद हैं। वो तो दावा करते हैं, नून लीग का दावा है कि बाकी जो जगह हैं वहाँ पे हम अक्सरियत में हैं। नहीं, दावा तो खैर उनको छोड़े ना, दावा तो वो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन देखें 17 अजला में अगर उनके सिर्फ 3 सीटें आई हैं तो आप अंदाज़ा करें कि फिर जो अपने आप को बड़ी जुमात कहते हैं, इस तरह पीपल्स पार्टी देखें अपने आप को चारों सूबों की जुमात समझती है, वो 1 सीट लेकर आई है। और फिर पंजाब में भी उनकी कोई, आपने देखा है कि पंजाब में भी उनकी कोई सही नहीं रही है। सर कतई कलामी की माफी आप बिल्कुल बजा बात कर रह गई हैं। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, आप नून लीग की बात कर रहे हैं, वो दावा करती है कि वो बड़ी जमात है, आप पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ का ये तो अपना घर है, केपीके तो तहरीक इंसाफ का अपना घर है, दूसरी मर्तबा आप लोगों की हुकूमत है वहां पर। क्या ये कहना वाकई इतना आसान है जितनी आसानी से आप कह रहे हैं कि जेयूआई अगर इतनी जीती है तो पीटीआई इतनी जीती है? तवक्कुआत तो ये थी कि जेयूआई का जो नंबर है वो तहरीक इंसाफ का होना चाहिए, ये तो आपका घर है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर हम गलतियां ना करते तो बिल्कुल इस तरह ही होता। हम तो देखें, हम तो जो गलतियां हमने की हम उसको मानते भी हैं। देखिए हम पॉलिटिकल वर्कर हैं ना, हम किसी को मोर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहराते हैं ना, हम तो अपने को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और बिल्कुल हुई है, हम मानते हैं। तो फिर जब हम मानते हैं तो यही किसी पॉलिटिकल पार्टी का खासा होता है कि उसके अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, आगे बढ़ने का है। हमें वो वक्त भी याद है 97 में एक सीट भी नहीं जीती थी, मैंने 470 वोट लिए थे तो मैं बैठ जाता आराम से। लेकिन मेरा लीडर था ना, वो बताता था कि नहीं इंशाल्लाह हम और लड़ेंगे। आगे जाके 2002 में फिर हम 1 सीट जीते, फिर उन्होंने कहा कि नहीं और भी लड़ेंगे। देखिए ये अभी तो कोई हमारे हाथ से कोई हुकूमत तो नहीं गई है ना, सूबाई हुकूमत हमारे पास है, वफाकी हुकूमत हमारे पास है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे कहा हम कम बैक करेंगे। हमने जो गलतियां की है, हमने जेन्युइन लोगों को छोड़ के ऐसे लोगों को टिकट दिए, उसमें भी हमें पता है कहाँ हम जीत सकते थे, लेकिन जो हुआ है बस हो गया है। अब ये नहीं कि हम कहें कि जो हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो है, फलां कुव्वतें ऐसी हैं। शौकत साहब, जो आपसे गलतियां हुई, जहां से गलतियां करवाई गई, या जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं की और जिसकी चले मान ले ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो ज़राए से चल रही है, जिसकी आप भी तस्दीक करते हैं, बाकी ऐसी बातें हैं, तो क्या वज़ीर आज़म साहब और आपकी केपीके की तंजीम जो है इस पर आप कोई एक्शन लेगी? देखिए मैं ज़रूर इस बात पे वो करता हूँ कि देखिए ये तो पार्टी बाकायदा इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और पूछ-गुछ होगा कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया है या ये तो नियतों के ऊपर भी है ना, कि आपका क्या नियत क्या थी, जिस बंदे को टिकट दिया, जिसको आपने इंतखाब किया, वो उनमें क्या खासियत थी, क्या था जिनको छोड़ा। ये तो पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी ज़रूर करेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, कोई किसी फैमिली पार्टी तो नहीं है कि जिस तरह मुस्लिम लीग है, जिस तरह वो है कि जो फैमिली पार्टी है वो एक ही बंदा डिसीजन लेता है। कि ये पार्टी है और इसमें हम ज़रूर इस एक कमेटी बैठ रही है, इसको देख रही है, इसको सारे चीज़ों को देखेंगे, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है उसको भी हम देखेंगे कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन साथ साथ हम उन गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, आपका जोर इस पे है शौकत यूसुफ सईद साहब कि वाकई हम लोगों से तहरीक इंसाफ ये गलतियां हुई हैं, टिकट्स के हवाले से जो भी मामला होंगे वो उसके ऊपर तहकीकात होगी। गलतियों की बात तो आप कर रहे हैं, मगर जीतने वाली पार्टी के मौलाना साहब तो कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर जिसने हाथ रखा था उन्होंने अपना हाथ उठाया तो अवाम ने हशर नशर कर दिया। ये मौलाना साहब की स्टेटमेंट है आज। अच्छा चलो, अगर उनकी ये बात भी मान लें तो अगर उन्होंने 20 लिए तो 14 तो हमने भी लिए ना, तो इसका मतलब है कि हमारी कुव्वत तो मौजूद है। तो फिर गलती कहाँ से आ गई, फिर ये कहाँ से आ गया, हाथ कहाँ से आ गया? देखिए ये तो मसला है सारा इस पाकिस्तान का। जो जीत जाता है वो कहता है जी मैं जीत गया, अगर वो हार जाते हैं वो कहते हैं हमारे साथ धांधली हुई है। शौकत यूसुफ साहब, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मौलाना साहब जो हिस्सा मांग रहे थे उनको वो हिस्सा मिल गया है?
ये तो आप मौलाना साहब से पूछें, मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन जो आप सियासी तो वर्कर भी हैं, आप सियासी वर्कर भी हैं और एक सहाफ़ी भी हैं, दोनों चीजें आप में हैं। मैं सहाफ़ी तो हूँ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और सहाफ़त में भी एक वर्कर रहा हूँ। मैं जो जहाँ तक मुझे वो है कि अगर किसी पार्टी में अगर कोई लीडर से लेके वर्कर तक ये कहता है कि जो हमसे गलती हुई, तो मेरे ख्याल से उस पार्टी की जो है ना मुस्तकबिल उसका रोशन ही रहता है। वो ये नहीं कहता है कि जी मेरे साथ ये हुआ फला हुआ, यही होता है कि आपने गलती की, गलती से सीखें। ये नहीं हो सकता है कि आप मुर्दा होकर बैठ जाएं कि जी मुझे तो बस हार हो गई है। हमने कौन सा हारा है? क्या करेंगे? हम मुस्लिम से अच्छे हैं, हम पीपल्स पार्टी से अच्छे हैं, हमारा मुकाबला तो उनके साथ है ना। हमारा मुकाबला तो उनके साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है। सही, सेकंड फेज के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या हिकमत अमली होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह सही तहरीक इंसाफ ने देखिए हम कोशिश करेंगे टिकटें दें और सही लोगों को दें। और दूसरी बात ये कि जो नीचे लेवल पे हमने टिकट ना दिए, ये हमने बहुत बड़ी गलती की। और हम अब नेबरहुड लेवल पे भी जो वहाँ हमने जनरल काउंसलर खड़े किए हैं, किसान काउंसलर खड़े किए हैं, जो खवातीन खड़ी हैं, उनको भी हम टिकट देंगे, ताकि जो नीचे लेवल से भी बल्ले की प्रचार हो। ये नहीं कि हर एक बंदे, जो हमारे पीटीआई के तो यही वर्कर थे ना जो नीचे नेबरहुड पे होते हैं, उनको हमने लगा दिया, किसी का चैनक फिरा रहा है, कोई जग फिरा रहा है। और ऊपर लेवल पे तो आपको पता है सिर्फ जलसे ही हो सकते हैं, जो असल काम होता है वो नीचे लेवल पे होता है, उनको हमने डिवाइड कर दिया। तो हमने गलतियां की, उसका फ़ायदा जेवीआई ने उठाया है। लेकिन आप ये देखें कि जेवीआई जीती है तो उसके साथ मुस्लिम लीग भी खड़ी रही, उसके साथ कौमी वतन भी खड़ी रही। तो ज़ाहिर 3 पार्टियां मिलकर उन्होंने वोट लिया, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि हमारे 14 स्कोर पे हम पहुंच चुके हैं, हम तमाम तर गलतियों के बावजूद। मजीद स्कोर आपके बनने के चांस हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मजीद स्कोर बनने के चांस हैं सर। और आजाद जो उम्मीदवार थे, आजाद जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उसमें हमारी अक्सरियत है। और इंशाल्लाह और जो आजाद जीते हैं, कोई वो भी आप में शमूलियत कर रहे हैं, वो भी आपके साथ राब्ते कर रहे हैं या आप उनसे राब्ते कर रहे हैं? देखिए ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि वो कोशिश करें कि आज़ाद को अपने साथ शामिल करें। कुछ आज़ाद की अपनी वो होती है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। ये तो खैर बात की बात है, लेकिन जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी भी अल्लाह के फजल से, मैंने जैसे कहा कि हम कोई इतने पीछे नहीं रह गए उनसे, हम अभी भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन तमाम तर गलतियों के बावजूद चलिए शौकत इंशाल्लाह होप रखनी चाहिए। देखिए 1.5 साल अभी हमारे हैं। ठीक है सर, मुझे सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब के हवाले से क्वालिटी उनकी सब जानते हैं कि वो जब भी कौम से खिताब करते हैं तो अवाम को, कौम को कन्विंस करते हैं, उन्हें एतमाद में लेते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर तहरीक इंसाफ की हार में महंगाई का भी सामने आ रहा है। क्या ये माना जा सकता है कि इमरान खान साहब अब की बार अवाम को एतमाद में लेने में नाकाम रहे हैं? नहीं, मैं उस लिहाज से इसलिए नहीं कहूँगा कि जहाँ से हम जीते हैं क्या वहाँ महंगाई नहीं थी, वहाँ भी तो महंगाई थी ना। लेकिन जिन लोगों को टिकट दिए, सही लोग, जेन्युइन लोग थे, फिर उसकी कैंपेन अच्छी हो गई कुछ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा ना कि कुछ जगहों पे जैसे बुनेर है हमारा, जो आप कहती है ना कि मलकन डिवीज़न, तो मलकन डिवीज़न में बुनेर डिस्ट्रिक्ट आता है, पूरा हम जीते हैं। एक वहाँ से सिर्फ NP का आया, बाकी सारे हम जीते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ और कोशिश करेंगे कि अच्छे उम्मीदवार लाएं। बाकी देखिए हार जीत ये होता है इलेक्शनों के अंदर, कितनी पार्टियां वॉश आउट हो गई। अब पीपल्स पार्टी जो हमेशा पंजाब से जीत कर आती थी, वो पंजाब से कितनी सीटें ले रही है, लेकिन अभी भी कोशिश तो कर रही है ना। तो हम तो देखिए हमें तो अल्लाह के फजल हमारे अभी आप समझते हैं कि जो मार्च में आपका दूसरा मरहला है, हम दोबारा कमबैक करेंगे। जो मार्च में आपका दूसरा मरहला है जिसमें आपने जाना है, और ये KPK की सियासत ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख दिया है, और अब बाकी सूबों में भी इसी सियासत को देखा जा रहा है कि KPK में जो रिजल्ट है, 3 माह बाद अगर यही महंगाई रहती है और मिनी बजट भी आ जाता है, तो फिर आपकी तमाम तर हिकमत अमली के बावजूद क्या आप समझते हैं कामयाबी हासिल कर सकेंगे? देखिए हमारे वर्कर जो है ना वो बड़े बहादुर हैं और बड़े एक्टिव हैं, और वो इमरान खान के ऊपर जान भी देते हैं। तो हम अपने वर्करों को इंशाअल्लाह ताला वो उनको ज़्यादा वो करेंगे ताकि वो आगे आए। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम PTI का वर्कर जो है वो किसी और पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती थी, मैंने आपसे कहा ना कि हमने उनको टिकट नहीं दिया नीचे लेवल पे, हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया,
और जाहिर है जब आपके चलिए worker सर, मेरे involved पास नहीं होते हैं वक्त कम है, मुझे ब्रेक process पर के जाना है। अंदर, तो फिर चीजें सही ठीक रिजल्ट नहीं है, देती। ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक सवाल का निहायत मुख्तसर जवाब मुझे चाहिए कि महंगाई मार्च के हवाले से आप लोग क्या तोड़ लेकर आ रहे हैं, क्या हिकमत अमली होगी? पीडीएम जो महंगाई मार्च करने जा रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्या करेंगे? देखिए पीडीएम जो भी करे, रोए धोए, पीडीएम के रोने धोने से कुछ नहीं होगा। असल चीज़ महंगाई सबको पता है, कोई पीटीआई तो नहीं लेकर आई है ना, वो तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना, एक मुश्किल है तलब। और मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं केपीके से अब लाखों तक की लेकिन इस तादाद में लेके मुश्किलात में हम निकलूंगा। तो खड़े रहे ना, हुकूमत खड़ी रही और हुकूमत अपनी कोशिश करेगी, अब हुकूमत कर भी रही है। एहसास प्रोग्राम लेकर आया प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा प्रोग्राम, वो सिर्फ गरीबों के लिए लेकर आया ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू बाकी सो मच जिन्होंने शौकत मुल्क यूसुफ लूटा है, साहब। लेकिन जिनके हमें पास याद बेताशा रखना पैसे, चाहिए कि उन खैबर पे तो कोई फर्क पख्तूनख्वा नहीं के पड़ अंदर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात अब पूरी कुव्वत के साथ सामने आई है, तो मुमकिनात में ये चीज़ शामिल है और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि महंगाई मार्च हमारा आखिरी मार्च होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ मिनी बजट के हवाले से बात करते हैं। राना अजीम साहब बताइएगा, मिनी बजट के ऊपर अब फिर से शोर शराबा उठ गया, क्या मामला है मिनी बजट को लेकर हुकूमती हलकों में? देखें, मेरे पास इतला यह है कि हुकूमती हलकों के अंदर बड़ी तादाद जिसमें वज़रा भी शामिल हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को हर मीटिंग में कहा है कि खुदारा मिनी बजट लेकर ना आए। उन्होंने कहा जी पहले महंगाई का ये आलम है कि हम अवाम में नहीं जा सकते, हम अवामी इज्तिमा करने से ग्रेस कर रहे हैं। हम अपने हलकों में जब अपने दफातर में बैठते हैं तो हमारे अपने वर्कर हम पे तनकीद करते हैं, क्योंकि जब हम गली मोहल्लों में जाते हैं, एक इफ्तिताह करने को जाते हैं तरक्याती कामों का, तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि जनाब सड़क छोड़ें, इस नाले की मरम्मत छोड़ें, हमें बताएं कब चीज़ें कब सस्ती होंगी, महंगाई कब ख़त्म होगी। उन्होंने कहा जी अगर आप मिनी बजट ले आए हाँ। तो हालात ये पैदा हो जाएंगे कि कोई शख्स आगे तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं ये आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। मैंने किसी जगह पे देखा कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे, उनसे राय ली जा रही थी अच्छा। कि अगर आइंदा दोबारा इसी हालात में इलेक्शन होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यकीन करें वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस टिकट पे। अच्छा। अगर यही हालात रहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक को बता दी गई हैं, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर वज़रा समेत, MPA समेत, MNA समेत और 2 वज़रा आला ने भी ये बात की है कि जनाब मिनी बजट लेकर आए, बल्कि ये जो महंगाई है इसे ख़त्म करने की तरफ तवज्जो दें। अगर हम मिनी बजट ले आए तो वो आज़ादी मार्च जो शायद इतना बड़ा ना हो, वो आज़ादी मार्च ऐसा मार्च बन जाएगा जो रोज़ाना निकलेगा और जिसकी क़यादत कोई करे ना करे वहाँ खुद निकलेगी बाहर। उन्होंने कहा ये आलम हो चुका है कि अगर 3 साल में अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी तो हम उसे कामयाब, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि हम उसे कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा मसला हो गया है। अब मिनी बजट अगर ये लेकर आते हैं तो इनके अपने लोग जो हैं इस पे सख्त नाला होंगे, इसलिए ये कुछ फैसला भी कर रहे थे कि अगर लाना पड़े तो उसे बदरिया आर्डिनेंस लेकर आए, क्योंकि इन्हें खदशा है कि अगर बदरिया आर्डिनेंस नहीं लेके आते तो फिर जब असेंबली पार्लियामेंट में ये मामला जाएगा तो इनके अपने लोग जो है वहां से गायब होना शुरू हो जाएंगे। मिनी बजट पे अगर अपने लोगों की मुखालफत को सामने रखेंगे तो IMF का क्या करेंगे राना अजीम साहब? देखें उसका ये नहीं, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो मिनी बजट के अलावा हो, ये निकालना पड़ेगा। मेरी पास इतला ये है कि वज़ीर आज़म इस पे कायल है और बहुत सा प्रेशर भी है कि मिनी बजट को ना लाया जाए, उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ना अपोजिशन को मौका मिल सके, ना अवाम में हमारी नफरत जाए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमने वादे किए हैं कि हम जनवरी में अवाम को रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा जनवरी में हम मिनी बजट ले आते तो अवाम को क्या रिलीफ देंगे। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाले एक बड़े तगड़े MNA ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब अगर आपने ये मिनी बजट लेकर आना है तो फिर आप हमसे इस्तीफे पहले ही ले लें, हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं मुस्लिम लीग काफ भी इनकी सपोर्ट नहीं करेगी मिनी बजट पे। अच्छा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, बावजूद इत्तेहादी होने के, बिल्कुल बावजूद इत्तेहादी होने के, ना MQM ना GDA नहीं करेगी। वो कहते हैं जी हमने अवाम में जाना है, अवाम से जाके हमने वोट लेने हैं। आपको पता है चौधरी परवेज राई का एक बहुत बड़ा पंजाब के अंदर तो उनका बड़ा हल्का अखबाब है,
और पहले से बहुत बेहतर वो पोजीशन में है। वो कह रहे हैं कि हम हर मुश्किल में आपका साथ दे रहे हैं, हर मुसीबत से आपको निकालने में हम अपना रोल अदा करते हैं, और आप जब महंगाई इस तरह करेंगे तो हम अवाम को क्या जवाब देंगे, अवाम में किस तरह जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि कोई ऐसा मामला जिससे अवामी नफरत पैदा होगी हम उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ठीक है, मगर फिर अगर महंगाई ही असल मामला है राना अज़ीम साहब, तो फिर पंजाब को फतह करने के ख्वाब क्यों देख रहे हैं? स्टेटमेंट्स तो यही है तहरीक इंसाफ के तमाम वज़रा की, रहनुमाओं की, कि पंजाब में हम जीत के दिखाएंगे। महंगाई तो पंजाब में भी बहुत ज्यादा है। बात यह है कि पंजाब में इलेक्शन हो ही नहीं रहे, बदल जाती। तो ये शोर कैसा है? बिल्कुल ये फ्रॉड है। आप मुझे अगले 5 माह भी, मैं आपको ये नहीं कह रहा 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह, मैं कह रहा हूं अगले 5 माह भी पंजाब में आप मुझे बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल दिखा दीजिएगा। सरबत बड़ी क्लियर सी बात है। आपने कहा ईवीएम पे इलेक्शन होगा, यही कहा है ना पंजाब में। ना ईवीएम मशीनें आएंगी, ना ट्रेनिंग होगी, ना कोई मामला होगा, ना इलेक्शन होगा। नहीं, आपने इससे पहले कहा कि इमरान खान साहब को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मिनी बजट का भी मसला है और इलेक्शन में हारने का भी मसला है। रास्ता निकालना पड़ेगा राना अज़ीम साहब, या फैसला करना पड़ेगा? सिर्फ महंगाई मसला नहीं है, टिकटों की गलत तकसीम की है, या आपस में रहनुमाओं के इख्तलाफात हैं, तो यहाँ पर तो फैसला करने की अब गुंजाइश है। रास्ता तो नहीं निकाला जा सकता। में तो फैसला होगा। मैंने जैसे कहा था कि 24 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो नाम सामने आ गए, और पंजाब के अंदर ये इलेक्शन नहीं कराने जा रहे। ठीक, ये आपको मैं बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, बिल्कुल इलेक्शन कराने नहीं जा रहे। मेरी इनके एक बड़े इत्तेहादी से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई बात यह है कि इन्होंने जो बिल मंजूर कराया है, ये जो सिलसिला चल रहा है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम पे होंगे, उन्होंने कहा ये है इसलिए कि ना ईवीएम हो ना इलेक्शन हो। उनका उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं होंगे जिस वक्त तक ये नहीं समझते कि हमारा कंट्रोल है। उसने कहा इस वक्त अवामी तौर पे इनका कंट्रोल नहीं है। मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं कि मेरे सामने कुछ अरकान असम्बली ने यह कहा कि अगर यही हालात रहे तो हम तहरीक इंसाफ की टिकट नहीं लेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, गवर्नर पंजाब बाहर क्या तकरीर करके आए थे? उनकी तकरीर के कम चर्चे थे, उसके बाद क्या हुआ? अब भी मुझे पंजाब के अंदर ज़रा सवाए जो एक मियाँ वाली में इज्तिमा हुआ है, इसके अलावा कोई इज्तिमा तो दिखा दे, कोई एक इज्तिमा दिखा दे मुझे पंजाब के अंदर जो पीटीआई ने अपने वादों के मुताबिक तेज़ किया हो। इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें अवामी जो नफरत है उसका सामना करना पड़ेगा। तो महंगाई की वजह से ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। देखें, अगर ये बयान ना दें कि हम पंजाब फतह कर लेंगे, तो और क्या बयान दें कि हम पंजाब से हार जाएंगे? मुझे तो आज एक प्रेस रिलीज देख के बड़ी हंसी आई कि एक प्रेस रिलीज आई कि वजीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान असम्बली की मुलाकात। अच्छा, मैंने फौरी प्रेस रिलीज टिकर पकड़े, मैंने कहा कोई बड़ी खबर है, कोई नए आ गए। वो 3 कौन से हैं? अशरफ अंसारी, शरकपुरी साहब और एक और जो है गयास, मौलवी गयास, अच्छा, शकरगढ़ वाले। वो भाई नया कोई बंदा आपके साथ आया है? जब आपने को खबर देनी होती है, जो पहले से आपके साथ मिलके गए हैं नून लीग के, उन्हीं की खबर दे देते हैं। तो कोई अब इनके हालात जो है ना, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन राना अज़ीम साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन साहब के पहले जाने के बाद और फिर अलीम खान साहब के जाने के बाद तहरीक इंसाफ कमजोर हुई पंजाब में, जनूबी पंजाब में, और खुद इमरान खान साहब के फैसले कमजोर नजर आए? क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखें, अलीम खान होते तो आपके खानेवार का इलेक्शन चेंज होता, और सॉरी वो होते जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन मैनेज करना आता है। उनको टूटे हुए लोगों को जोड़ना भी आता है, रूठी हुओं को मनाना भी आता है, और गैरों को अपने घर में लाना भी आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। और अलीम खान का मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी क्लियर, इतने अच्छे रूट्स थे उस बंदे के कि आपने देखा है कि उस वक्त में वो ज़िमनी इलेक्शन लड़े याद सादक के खिलाफ, चंद वोटों से हारे ना ज़िमनी इलेक्शन, कि जब हुकूमत किसकी थी? नून लीग की। इंतज़ामिया किसकी? नून लीग की। सब कुछ हो उनका, और उसके बावजूद आप बहुत कम मार्जिन से हार गए, और एक सूबाई नशिस्त आप जीत भी जाए। लाहौर जैसे शहर में आप एक सूबाई नशिस्त जीत भी जाए, और कौमी असम्बली की नशिस्त पे आप बिल्कुल करीब तरीन जाए, मार्जिन से जाए, यानी वजीर आजम साबिक जो मौजूदा वजीर आजम है उनसे भी ज्यादा वोट ले ले। तो ये रूट्स है ना आपके अवाम में रूट्स थे, आपने लोगों से राब्ते रखे हुए थे। अब इनके पास पूरी इस सिलसिले में मुझे बता दें कि कौन से ऐसे 4 नाम बता दें पीटीआई के अंदर, 4 नाम, मैं 400 नहीं कह रहा, कि जिनके रूट्स बड़े अच्छे हैं। मुझे कोई 4 नाम, कोई एक नहीं है, ये दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। मतलब 4 नाम होते हैं ना कि फला 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 फला, इतनी बड़ी पीटीआई नहीं है 4 नाम। इसलिए नहीं है कि आपने जब तक नाम उस वक्त आएंगे जिस वक्त आप रिलीफ देंगे,
जिस वक्त आपको नजर आएगा कि आपने अपने लोगों को इख्तियार दिया है, यहाँ पे इख्तियार किसके पास है? ब्यूरोक्रेसी आपसे तगड़ी है, आपके वजीर, आपके एमपीए जो है वो बिल्कुल खुद बेचारे कहते हैं जी हमारे काम ही नहीं होते। उनके काम नहीं होते तो उनके वर्कर्स के काम कहाँ पे होंगे? मुझे बता देना, पंजाब, इन्होंने कहा था 1 जनवरी से पहले ये ऐलान किया था इन्होंने कि पूरे पंजाब में हर घर में हेल्थ कार्ड होगा। जी जी। आज होगी है 22 तारीख, सुबह है 23, कितने घरों में पहुंचे? क्या 8 दिन में पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जिनके पास हेल्थ कार्ड है भी राना अजीम साहब, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। आप अस्पतालों में जाते हैं, वो लोग बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हैं अभी तक। वो नहीं कर रहे जी। क्यों? मैं तो कह रहा हूं कि वहां पे बैठे ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो इनके लिए सबसे बड़ी अपोजिशन है। और वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब आज तक उस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल ही नहीं कर सके। चलें, मुझे सब ये बता दें, ये इतना ही कर लें कि कितने लोग मरियम साहिबा को मुबारकबाद देने गए हैं उनके बेटे की शादी पे। ज़रा उन ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट तो निकालें। चले, मुझे अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे जो 5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स गए थे 3 गाड़ियों में, और एक ब्लैक शीशे वाली जो गाड़ी थी जिसको रोक कर एक पुलिस अफसर ने पूछा, और पूछने के बाद जब उसके शीशे नीचे हुए सलूट मारा, जिसकी बड़ी धूम मची, उस ब्यूरोक्रेट का नाम क्या है? उस ब्यूरोक्रेट को पता है ना पंजाब में किस अहम पोजीशन पे है? तो जब ब्यूरोक्रेसी शादी ब्याह और दीगर मामला पे हाजिर लगवाने जाती उम्रा या रायवंड जाए या मॉडल टाउन जाए, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके साथ क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल है नाज़िम साहब, क्या आप समझते हैं कि पंजाब की जो हम बात कर रहे हैं इसमें हमारी टीम कमज़ोर है तहरीक इंसाफ की, पंजाब का वज़ीर आला कमज़ोर है, कोई एक IG बेहतर तरीके से यहाँ पे टिक नहीं पाया, ब्यूरोक्रेसी इनको कंट्रोल कर रही है? क्या आपको लगता है कि वाकई एक इंसान उस्मान बुज़दार साहब के तब्दील या मजबूत होने से मामला ठीक हो सकते हैं? उस्मान बुज़दार साहब से मामला, उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील हो या कोई नया है, इससे नहीं होता। मामला यह है कि आपको उस शख्स को लाना पड़ेगा जो शख्स साहब का वक्तों में गुजर चुका हो, जिससे पता हो कि मैंने ब्यूरोक्रेसी से लेकर सबको किस तरह कंट्रोल करना है। आपको पता है कि एक रिकॉर्ड में, आपको आखिरी बात, एक रिकॉर्ड कायम हो गया पंजाब में। सिर्फ पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें 3 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तबादले जिनकी तादाद 1000 से ज़ायद है, वो पंजाब में हुए। ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 सालों में इतने तबादले। तो चलिए, उस्मान बुज़दार साहब के क्रेडिट को ये चीज़ जाती है कि एटलीस्ट एक तारीख रकम हो गया। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब। मेरे तमाम देखने वालों को भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।